हेलो एवरीवन, हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक पॉइंट्स बताए थे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। इसके अलग अलग रूल है, अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। हम स्टेप वाइज हर वीडियो में एक एक क्लियर करते जाएंगे स्टेप वाइज। आज हम टाइप 1 बने पढ़ेंगे। इससे पहले हमने SON 123 का फार्मूला बता दिया था आपको, जिसमें क्या है 1 फर्स्ट पर्सन होता है, 2 सेकंड पर्सन होता है, 3 क्या है थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे और थर्ड पर्सन नॉट चेंज होंगे। ये हम पहली वीडियो में करा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आपने देखा तो वो देख लें। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट को एक तरफ से समझना है कि डायरेक्ट स्पीच कैसे होती है। तो डायरेक्ट स्पीच हम हालांकि पहले बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और रिकैप कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ सब्जेक्ट होगा, कोई वर्ब होगी और फिर क्या ऑब्जेक्ट होगा, कोमा होगा, फिर यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर सब्जेक्ट होगा, कोई वर्ब होगी और उसके बाद क्या है कोई ऑब्जेक्ट होगा और कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद होंगे। इस तरह ये एक कॉमन सा फॉर्मेट है जो क्या है आपका डायरेक्ट स्पीच का होता है। तो हमने ये एक SON 123 का फार्मूला भी बताया था, जिसमें क्या है हमने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि क्या है इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होते, केवल वर्ब चेंज होती है। और इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी चेंज होते हैं और वर्ब भी चेंज होती है। और इसकी वर्ब नहीं भी चेंज होती, तो कहाँ इसकी वर्ब चेंज होगी कहाँ नहीं होगी ये भी हम बताएंगे, लेकिन स्टेप वाइज हम क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सारा कुछ करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप क्या है समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ सबसे पहले SON 123 को समझ लें कि यहाँ के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, अगर ये इनमें से कोई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जैसे कि I we, ठीक है, our us, ये इनमें से कोई है तो आपका इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ इसके सब्जेक्ट में बदल जाएंगे अगर फर्स्ट पर्सन है। अगर यहाँ कोई सेकंड पर्सन है तो यहाँ इसके ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट जो पीछे वाला होगा। और अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन है आगे या पीछे में तो थर्ड पर्सन नॉट चेंज होता। ये हमने आपको पहले बता दिया था। तो ये तो मैंने थोड़ा सा रिकवर किया है पीछे का। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ की वर्ब कब बदलनी है कब नहीं बदलनी। देखिए अगर ये वाली वर्ब यहाँ पे रिपोर्टेड जो क्या है आपकी वर्ब है, ये इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते थे इस पार्ट को, और इसको बोलते थे रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड वर्ब है आपकी वो अगर आपकी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट मतलब जैसे कि से हो, सेज हो, या फिर आपका से टू हो, सेज टू हो, या फिर आपकी क्या है फ्यूचर हो जैसे कि विल से हो। अगर ये रिपोर्टेड वर्ब आपकी क्या है इस तरह प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहाँ की वर्ब नहीं बदलेगी, यानी कि टेंस नहीं बदलेगा। वर्ब नहीं बदलने का मतलब है टेंस नहीं बदलेगा, टेंस वही रहेगा जो है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर किसी में बदलते हैं, चाहे वर्ब बदले चाहे ना बदले, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ये फार्मूला SON 123 का हर किसी में लगेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर ये वर्ब पास्ट में है, पास्ट मतलब सैड हो या सैड टू हो, तो तब यहाँ की क्या है वर्ब भी बदलेगी, यानी कि टेंस बदल जाएगा। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, यानी कि जो प्रेजेंट के हैं वो सारे केस में बदल जाएंगे, पास्ट में बदल जाएंगे, पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ये हमने दोबारा आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया है ताकि आपको पता होना चाहिए। तो आज हम क्या है इन चीजों को देखेंगे कैसे करने, हम इसको देखेंगे। अगर यहाँ क्या है प्रेजेंट में होगी तो हमें वर्ब तो चेंज नहीं करनी, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने। तो ये टाइप 1 है आपका, इसी टाइप का करेंगे टाइप 1, यानी कि जिसमें क्या है आपकी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो या तो प्रेजेंट में होगी या फिर फ्यूचर में होगी। तो पहले उसे देखते हैं, चलिए उसके कुछ सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आपको पता हो जाए। देखिए
पहला हमारा कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे कि ये हो, ही से आई एम अ टीचर। एक सिंपल सेंटेंस मैंने ले लिया कि उसने कहा कि वह एक अध्यापक है। अब यहाँ पे ये क्या है, से आ गया, प्रेजेंट में हो गया, तो यहाँ की वर्ब नहीं बदलेगी जो कि हमने बताया, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे। तो ही से का से ही रहता है, हमने बताया था से का से ही रहेगा, विल से का से विल से ही रहेगा, लेकिन अगर टू लग जाता है तो टेल्स में बदल जाता है। तो यहाँ पे ही से, उसके बाद डेट लगाना है सिंपल सेंटेंस के अंदर, डेट। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के ऊपर लिख रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट में बदलेगा ये, यानी कि आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। अब यहाँ टेंस को नहीं बदलना, अब इसमें यहाँ क्या लग रहा है, इज एम आर लग रहा है, तो यहाँ ही आने के बाद एम नहीं लग सकता, उसके साथ क्या लगेगा, इज लगता है, ही इज अ टीचर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट चेंज होते ही हमने टेंस नहीं बदला। अगर हम इसका वाज वर्क कर देते तो शायद टेंस बदल जाता, लेकिन हमने टेंस नहीं बदला, लेकिन जो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हमें क्या वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा इसकी नरेशन, ही से डैट ही इज अ टीचर, यानी कि उसने कहा कि वह एक अध्यापक है। ठीक है, अगला कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, ही सेज टू मी। अब ऐसे ले लिया मैंने, और यहां लिख दिया कि यू आर गोइंग टू दिल्ली, इस तरह लिख दिया। अब ये देखिए, ही सेज टू, अब सेज टू आ गया तो वो किस में बदलेगा, आपका टेल्स में बदलेगा, यहां हो जाएगा ही टेल्स, सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में। मी डैड, यहाँ के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदलते, केवल क्या है, वर्ब बदलती है, तो सेज टू किस में बदलेगी, टेल्स में बदल जाएगी। उसके बाद डेट आ जाएगा कंजक्शन इन दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है यहाँ। ठीक है, तो आगे अब यहाँ देखेंगे, यहाँ चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या आ गया, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के ऊपर लिख रहा ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट पे, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मी। तो मी आपका कौन सा है, आई का रूप होता है, यानी कि मी का जो सब्जेक्टिव रूप है वो आई होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, तो ही टेल्स मी डैट आई। अब यहाँ क्योंकि ये प्रेजेंट में है, टेंस तो बदलना नहीं है, क्योंकि इज एम आर वाला ही है ये, तो इज एम आर के इज एम आर ही रहने। लेकिन अब यहाँ क्योंकि ये सब्जेक्ट इस रूल के अनुसार जो चेंज हो गया, यू का आई बन गया है, अब आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एम लगेगी। तो यहाँ क्या आएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। क्योंकि रूल के अनुसार चलोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं, लेकिन टेंस नहीं बदला, टेंस सारे हमारे क्या है, इज एम आर वाले ही रहे हैं, क्योंकि वर्ब हमने नहीं बदली, वर्ब जो उस सेंटेंस में यूज हो रही थी उसी को कर रखा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर के कारण यहाँ वर्ब नहीं बदलती। अब जैसे और कोई सेंटेंस ले ले, जैसे कि ये हो, सी विल से, अब यहां पे कोमा लगा लिया हमने, और यहां लिख दिया आई लव हिम, ये लिख दिया हमने कि सी विल से, यानी कि वह कहेगी कि आई लव हिम, कि मैं उसे प्यार करती हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या आ जाएगा, सी विल से का विल से ही रहेगा, विल से डैट। अब यहां आई है, आई क्या फर्स्ट पर्सन है, वही फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी, और यहां पे क्या आ जाएगा, लव। अब यहां पे ये देखना है कि जो आई था, आई के साथ
एस या एस नहीं जोड़ते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि टेंसों का ज्ञान होना जरूरी है यहाँ पे, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है कि आई लव हिम, कि मैं उसे प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे जब सी आ गया तो यहाँ ये एक वचन में आ गई, तो एक वचन में आ गई तो वर्ब के साथ क्या है, एस या एस लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी लव्स। बाकी ये क्या, हिम क्या थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या नॉट चेंज, तो हिम का हिम ही रह जाएगा। तो इसमें हो जाएगा सी विल से डैट सी लव्स हिम, यानी कि वह कहेगी कि वह उससे प्यार करती है। तो ये हमने देखा कि हमने क्या टेंस को नहीं बदला, केवल क्या है SON 123 के अनुसार क्या है आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ही बदला है। इस तरह क्या है आप रूल के अनुसार चलोगे तो आप आसानी से कर लोगे। और मैंने इसमें इस फार्मूले को SON 123 को पूरा यूज किया है। तो यहाँ पे आपका जो हमारी आज का टॉपिक था वो ये है कि जो प्रेजेंट में हो ये रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर में होगी तो आपका अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, केवल क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा। तो आप इन्हें नोट कीजिए और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं ज़्यादा सारे नरेशन एक में मिक्स नहीं कर रहा ताकि क्या है आप कंफ्यूज ना हो। तो आप इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए।